बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस को हमने पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से सीखा था। तो यकीनन आपने देखी होगी, अगर नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, जब तक सवाल को नहीं समझेंगे आपको जवाब भी यकीनन नहीं दे पाएंगे आप, तो इसके लिए आप वो लाजिमन देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर ए और बी को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर ए, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने सही जवाब को आपने इंतखाब कर देना है। ठीक, पार्ट 1 है द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो सॉलिड और लिक्विड जो कि हमने देखा एग्जांपल में वाटर और शुगर का जो एग्जांपल है उसकी मदद से हमने सीखा था कि इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। व्हाट इज द लिक्विड कॉल्ड, तो लिक्विड को हम क्या कहेंगे वो आपने बतानी है। तो यकीनी बात है जब आप किसी लिक्विड को लेंगे ना, उसमें जब आप किसी दूसरे को शामिल करेंगे तो जो लिक्विड है उसकी मकदार यकीनन ज़्यादा ही होंगे। अगर लिक्विड कम हो तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए यकीनन लिक्विड की जो मकदार है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा के लिए सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तो ये सॉल्वेंट वाला जो है वो सही ऑप्शन होंगे क्योंकि ज़्यादा मकदार में होते हैं सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट होंगे लिक्विड। इसके बाद अगला है सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व। तो इसको हमने अच्छी तरह से सीखा था सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, एक्वेस में। तो एक्वेस पानी सिर्फ पानी में ही हो सकते थे, सुपर में तो टेम्परेचर के हिसाब से होते थे, अनसेचुरेटेड में तो यकीनी बात है हम मजीद डाल सकते थे, लेकिन सेचुरेट में नो मोर था, उसको उन्होंने लेस सॉल्यूट करके उन्होंने लफ्ज़ को चेंज करके दिया हुआ है। तो आपने ये समझना है। तो ये क्या होंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लेस सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व होंगे। ठीक, तो आपने क्या करना है, सेचुरेटेड के ऊपर सर्कल लगा दीजिएगा। ठीक, इसके बाद 3 है व्हेन द मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड उन्होंने कहा है, इसमें अगर हम मज़ीद शामिल करें, मज़ीद शामिल करके सोल हो तो द सॉल्यूशन बिकम, तो ये जो सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे, तो सेचुरेटेड तो नहीं होंगे, उन्होंने खुद कहा है अनसेचुरेटेड। तो यकीनी बात है इसमें हम मज़ीद सोल्व कर सकते हैं, जो सॉल्यूट है उसको सुपर सेचुरेटेड होंगे, उसमें हम सेचुरेटेड में मज़ीद हम सॉल्यूट को शामिल करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर सुपर सेचुरेटेड। डाइल्यूट तो आप जानते ही है, ये तो कंपेयर करने वाली चीज़ है। 4 है इन एक्वेस सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल सॉल्यूट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑयल, शुगर, चाक और सैंड। तो ऑयल यकीनी बात है एक्वेस सॉल्यूशन में तो नहीं होंगे, पानी में हम इसे एक्वेस का मतलब यही होता है ना कि कोई भी चीज़ जो पानी में आप डाल के उसमें सोल्व कर रहे हो तो उसे एक्वेस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऑयल तो नहीं हो सकते। शुगर, चीनी जो है ना, उसको आप पानी में डाल के उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होंगे। चाक नीचे बैठ जाएंगे, सैंड भी मिक्स नहीं होंगे, ये दोनों तो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। ये बाकी जो तीनों हैं ये सॉल्यूशन के जो अमल है वो हो सकते हैं। अगला है चूज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन। तो फैक्टर्स कौन से जराए हैं जिसकी वजह से जो है ना सॉल्युबिलिटी का जो सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो ग्राइंडिंग, स्टायरिंग, हीटिंग। तो अगर हम ग्राइंडिंग करेंगे, स्टायरिंग करेंगे या हीटिंग करेंगे, या इसको तोड़ेंगे तो जल्दी होंगे, या इसको गोलेंगे तो जल्दी ये हल होंगे, या इसको हीट देंगे तो ये जल्दी हल होंगी। कोई भी अगर इसके लिए तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कप जो चाय है ना उसमें अगर आपने चीनी डालनी हो तो अगर वो गर्म हो तो जल्दी वो सोलेबिलिटी होंगे यानी सोल होंगे। अगर वो इसको हम इस तरह गुलाएंगे तो होंगे, या ग्राइंडिंग थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो होंगे। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर गर्म हो पानी तो वो क्या होंगे, जल्दी से
हल हो के उसमें मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो आपने हीटिंग के ऑप्शन पे आपने टिक कर देना है। इसके बाद अगला है बी राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो आपने सही कर देना है, सही है तो आप ट्रू ही लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए है द सब्सटेंस इन विच ए सब्सटेंस डिसोल्व हल हो एंड इन इज इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूट। तो जो जिसकी मकदार ज़्यादा हो उसे सॉल्यूट कहा जाता है, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो हमने सॉल्यूशन के जो अमल है उसमें दो चीज़ें सीखा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा मकदार में है उसे क्या कहा जाता है और जो कम मकदार में है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कम मकदार में है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, जो ज़्यादा मकदार में है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, यही है ना। तो या तो आप इसको चेंज करके यहाँ पे सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉल्वेंट होना चाहिए था, उन्होंने सॉल्यूट लिखा है। या आप इस पूरे डिफिनेशन को, तो यकीनी बात है ये इजी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्वेंट द सब्सटेंस। पहली चीज़ तो ये फॉल्स हो गए ना, क्योंकि सॉल्यूट नहीं है, ये सॉल्वेंट है, तो ये फॉल्स। और दूसरा आपने इसको करेक्ट कर देना है कि किस तरह द सब्सटेंस, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट लिखना है आखिर में। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा। पार्ट बी है आपके पास द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट हैज़ नो अपर लिमिट। तो उसका अपर लिमिट नहीं है, तो यकीनी बात है होते हैं, उसका लिमिट उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने गलत लिखा है, तो आप यहाँ भी क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। लिखने के बाद ये इसको आपने चेंज कर देना है अपर लिमिट को, समझ गए। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विद डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, तो उन्होंने खुद दिया हुआ है हैज़ करके, आप यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट। एन अपर लिमिट यहाँ पे नो को हटाएंगे क्योंकि नहीं होते हैं। ठीक, तो फॉल्स लिखेंगे, बाकी इसको यहाँ से हटा के एन अपर करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास डिसोल्विंग द सॉल्यूट कैन बी फास्टर बाय स्टायरिंग द मिक्सचर। तो हमने अभी सीखा, क्या सीखा कि जो डिसोल्व है ना वो सबसे ज़्यादा हीटिंग की वजह से होते हैं तेज़ी के साथ, न कि स्टायरिंग की वजह से। तो ये इसको हमने अच्छी तरह से सीखा है, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो इसको भी आपने फास्ट लिखना है, स्टायरिंग के बजाय आपने क्या यहाँ पे क्या लिखना है, हीटिंग लिखना है। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो डिसोल्विंग द सॉलिड कैन बी फास्टर बाय हीटिंग द मिक्सचर। इसके बाद अगला है द चांसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी बिटवीन टू लाइक सब्सटेंसेस। तो एक ही तरह की जो सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी आर मोर चैलेंजेबल, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे यकीनन मिक्स होने के लिए, देन द अनलाइक सब्सटेंस से। तो आप खुद सोच के बता सकते हैं कि अगर एक ही तरह की चीज़ हो तो वो जल्दी से मिक्स होंगे, यही है ना। लेकिन अगर एक ही तरह के नहीं हो तो वो चैलेंजेबल होंगे, वो मुश्किल होंगे मिक्स होने के लिए, यकीनन टाइम लगेंगे। जैसे कि पानी में डालेंगे तो पानी जल्दी से मिक्स होंगे, लेकिन चीनी को पानी में डालेंगे तो उसके लिए टाइम लगेंगे, चैलेंजेबल होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे उलट लिखा है, लाइक सब्सटेंस को नहीं होना चाहिए था, अनलाइक होना चाहिए था, जो कि चैलेंजेबल होंगे, और जो लाइक्स है वो चैलेंजेबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे लाइक आना चाहिए था, तो ये फास्ट लिखेंगे, दोबारा ये सारे लिखेंगे, यहाँ लाइक के बजाय अनलाइक, और यहाँ अनलाइक के बजाय लाइक होना चाहिए था। ठीक, तो ये आप खुद लिख सकते हो। इसके बाद है एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने सीखा था, इज द सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इन विच द सॉल्यूट हैज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट लिविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ उन्होंने सही दिया हुआ है लास्ट में। तो ये क्या कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है ना उसमें क्या होते हैं, सॉल्यूट हैज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं, होंगे यकीनन, इन द सॉल्वेंट में, लिविंग नो रिमेंडर सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि अगर सैचुरेटेड हो तो उसमें हम मज़ीद उसमें सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, ये हमने सीखा था। तो आपने यकीनन ये सही है, इसके ऊपर आपने ट्रू लिखना है। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में इंशाल्लाह वो भी करेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।